आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा गुलहरी, जिसे हम बिल्ली भी कहते हैं। सबसे पहले दर्शकों को बताएं ये जो समस्या है ये किस प्रकार की समस्या और क्यों होती है। देखिए बेटा, हमारे शरीर में ऐसे तो हर जगह बाल हैं जी। परंतु जो बाल दिखाई पड़ते हैं, ये बाल यदि टूट जाए तो वहाँ पे गांठ बनती है। जब आँखों के पलकों का बाल टूट जाता है तो उसकी जड़ की गुलहरी बनती है और ये इतनी भयंकर होती है तो ना तो आँख खुलती है और भयंकर दर्द होता है और आँख से पानी बहुत ज़्यादा बहता है। अब मेडिकल में तो इसका ऑपरेशन भी करते हैं परंतु ऑपरेशन से ख़त्म नहीं होती, इसकी जड़ जो अंदर रह जाती है ये फिर एक निकल के दूसरी, दूसरी से तीसरी ऐसे चलती रहती है। परंतु अभी जो मैं आपको उपचार बताऊंगा इसका, यदि आप इसको अपनाते हैं और एक बार ये ख़त्म हो जाती है तो दोबारा ज़िंदगी में कभी नहीं निकलेगी। ऐसे तो हमारे पास इसको समाप्त करने के एक नहीं सैकड़ों नुस्खे हैं, परंतु जो नुस्खा अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आपको हर घर में मिलेगा, क्योंकि तुलसी का पेड़ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैनी सबके घर में मिलेगा। किसी ने ज़मीन में लगा रखा है, किसी ने तुलसी चौरा बना के लगा रखा है। तुलसी के पत्तों के रस में लौंग घिस करके और इसको आप इस गुलहरी पे लगाते हैं, बलियारी भी इसको बोलते हैं, तो जैसे कीचड़ में रेता या वज्रपुर डालने से खुश्क हो जाता है, आपको उसके ऊपर से जाने पे चलने फिरने में किसी किस्म की दिक्कत नहीं आती। ऐसे आस्ता आस्ता एक गांठ बिल्कुल समाप्त हो जाती है और दोबारा ज़िंदगी में दोबारा निकलेगी भी नहीं। ये उपचार मैंने एक या दो रोगियों पे या 100 रोगियों पे नहीं, मैंने कई लाख रोगियों पे अपनाया है। जब भी टेलीफोन के माध्यम से किसी से बात होती है कि मेरी आँख में ये चीज़ हो गई है, तो मैं उनको बताता हूँ कि सबसे आसान ये है। दूसरे नंबर पे है भाखड़ी, जिसको बड़ा गोखरू बोलते हैं। इसमें 4 कांटे होते हैं 4 कोनों पे और खाकी रंग का होता है ये। यदि हम इसको पत्थर पे पानी डाल के चंदन की भांति घिसते हैं और इसको लगाते हैं तो भी ये समाप्त हो जाती है। तीसरा तरीका है कि आपके पास तुलसी का पेड़ नहीं है, गोखरू भी नहीं है, तो बड़ का पेड़ तो आपको हर जगह मिलेगा। और जो हनुमान की पूजा, गणेश की पूजा करते हैं उसके घर में सिंदूर हमेशा मिलेगा। इस सिंदूर को लेकर के चाहे हनुमान के चरणों का है चाहे गणेश के चरणों का है, उस गुलहरी पे लगाते हैं तो उससे भी ऐसे समाप्त होती है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। अब इसमें एक सबसे बड़ी विशेषता है कि बीमारी का आप किसी का भी इलाज कर रहे हैं तो इसमें चीनी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना। चाय, कॉफ़ी, मीट, अंडा, मछली ये बिल्कुल नहीं खानी चीज़ें। आर्टिफिशियल चीज़ें जैसे ब्रेड है, बिस्कुट हैं या तली हुई चीज़ें, पराठा है, पूरी है, कचौरी है, इन चीज़ों का सख्त परहेज होता है। इसमें हल्के से हल्का ताज़ा खाना, दिन में खाना 10 से 12 के अंदर, रात्रि 6 से 8 के अंदर खाते हैं। खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीते हैं तो मैं दावे से कहूँगा कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है तब तक आपको किसी किस्म से रोग से जूझना नहीं पड़ेगा, ना ही अपने गाढ़े खून पसीने की कमाई डॉक्टरों को लौटवानी पड़ेगी। आज चाहे आयुर्वेद में जाएं, चाहे यूनानी में जाएं, चाहे होम्योपैथिक में जाएं, चाहे एलोपैथिक में जाएं, 100 में से 90% के पास जाली डिग्रियाँ हैं और ये किसी का भी सर्वनाश कर सकते हैं, क्योंकि जो थ्योरी पढ़ी है वो भी पूरी नहीं पढ़ी, अधूरी थ्योरी है।
और नाड़ी का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। जब भी हमें रोग पैदा होगा तो वात पित्त कफ किसी की कमी होने से और किसी के बढ़ने से रोग पैदा होता है। यदि हम तीनों चीज़ों को बराबर मात्रा में रखते हैं ज़िंदगी में कभी कोई रोग नहीं होता। तो इनको तीनों का संतुलन बनाने के लिए तुलसी, नीम, बड़, पीपल, गुल्लर, ढाक, आक, अर्जुन, शीर्ष और हरी सब्जी हैं। इन तीनों को संतुलन बनाने के लिए एक किस्म का अमृत है। और जो प्राणी खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीता है, खाना खाने में पानी पीने में 1 घंटे का समय लगाता है, वो ज़िंदगी में कभी किसी रोग से जूझ नहीं सकता। रोग हमारे ग्रहों के अनुसार, हमारे गलत खान पान के अनुसार, गलत पहनावे के अनुसार होते हैं। आजकल सबसे ज़्यादा रोग कमर के दर्द का, घुटने के दर्द का और नसों के खिंचाव का हो रहा है। तो इसकी सबसे बड़ी हमारी गलती है जो हम ये जींस की पैंट पहन रहे हैं, टाइट पैंट, ये शरीर को ऐसे जकड़ती है जैसे रबड़ बालों को कसती है। आपका पहनावा बिल्कुल बिगड़ चुका है, आपका खान पान बिगड़ चुका है, आपका सोने जागने का समय बिगड़ चुका है। इससे हम रोगों में दिन दुगने रातें चौगुनी दबते जा रहे हैं। आज चाहे आप 2 साल का बच्चा लें, चाहे 15 से 20 साल का नौजवान लें, चाहे अधेड़ उम्र का लें, चाहे बुजुर्ग लें, सब में इस टाइम पाचन शक्ति इतनी खराब कर रखी है जैसे पत्थर के नीचे कोई चीज़ दबा देते, ऐसे लीवर पे वजन दे रखा है। ज़्यादा चिकनाहट, मैदे की चीज़ें, ठंडा पानी, बेटैमा खाना, ये लीवर का सत्यानाश कर रहा है। यदि खाना आप दिन में 10 से 12 के अंदर, रात्रि 6 से 8 के अंदर खाते हैं, खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीते हैं, मैं दावे से कह सकता हूँ कि कभी ज़िंदगी में आपको कोई रोग नहीं होगा। हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, डॉक्टर नर्सें मिलेंगी परंतु आपको रोग ही नहीं मिलेगा।